So, hi friends, I'm back again. Today I brought you my new innovation in the field of image processing, human age estimation using PCA and PLO classifier. The similar approach is being used in recent publication of IEEE transaction 2015, but they failed to achieve optimum result as much as I got. The paper title of the recently published paper is Human Age Estimation based on locality ordinal information. And for the classification, they have used PLO and this. हैं? कोई नहीं वाई गॉड फिर से चलो कोई नहीं अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं कंटिन्यू और इन्होंने दिखा रखा है कि इनका पीएलओ बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। देखते हैं हमारा पीएलओ कैसा काम कर। इन्होंने 1002 इमेज ली थी। मैं सोचा मैं थोड़ा ज़्यादा लेके देखता हूँ कि मेरा एल्गोरिथम बेटर वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इमेजेस आई हैव टेकन इज तीन डेटाबेस यूज़ किए हैं, फेसेस, एफ जी नेट एंड ग्रुप डेटाबेस। तो मैं एक पर्टिकुलर डेटाबेस बताता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। ये डेटाबेस ओपन सोर्स अवेलेबल है, जस्ट आपको डेटाबेस का नाम डालना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैट फाइल में आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और टोटल फेसेस डाटा है 1910। ओरिजिनल डाटाबेस कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं अभी। ओके, कहाँ गया टेस्ट इमेजेस एफ एम। आपका कुछ इस तरह का डाटाबेस होता है। तो व्हाट यू रिक्वायर टू डू फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज, आपको इन फेस इमेजेस को हाइलाइटर नहीं है यार यहाँ पे क्या। ओ माय गॉड, इफेक्ट्स, माउस क्लिक साउंड टूल्स। ओ माय गॉड, हाइलाइटर गायब हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, माउस इसको ही देख लो। ये फेस इमेजेस आपको अलग करनी है और उसके बाद एज एस्टिमेट करनी है। अब देखते हैं हमारा एज एस्टिमेटर कितना अच्छा से काम करता है। मैंने फ़िलहाल इससे पुराने जितनी भी एस्टिमेशन टेक्निक थी वो गोरे और मतलब वाइट ब्लैक और अदर क्या बोलते हैं अदर कम्युनिटीज़ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती थी। मैंने थोड़ा यूनिवर्सल टाइप ऑफ एल्गोरिथम बना दिया इस बार। सो दिस इज़ माई स्क्रिप्ट। अरे कहाँ गई यार, वो फिर खो गई स्क्रिप्ट। ओ माई गॉड, आई एम रियली सॉरी यार, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। ओके डिलीट, ओके डिलीट डिलीट डिलीट। ये रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस बटन को। ये मैं एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप पूरे के पूरे फीचर देख सको। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ किया है फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। ओके, तो मैं अगेन आपके सामने प्रोग्राम रन कराने वाला हूँ, फिर मैं उसको आपको बाद में डिस्क्राइब कर लूँगा। ये मेन स्क्रिप्ट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ से हम वो डाटा सेट लोड कर रहे हैं। ठीक है, डाटा सेट में कॉलम के अगेंस्ट गैसेस, इमेजेस, गैसेस, ऑल सच थिंग्स लोड हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा है। ठीक है, इसको लेट में आ जाते हैं। ठीक है, कॉलम रिपीट मैक्स। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 75% मैंने यूज़ किया है। ठीक है, पहले आपको दिखा देता हूँ हाउ इट परफॉर्म। तो लोड इमेजेस से आपके पास सारी की सारी इमेजेस जो एफ जी नेट डाटा सेट की होगी वो लोड हो जाएंगी। और ये देखिए, ये बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। कहाँ से होता है, चलो मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो। ये अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा पॉज बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग अच्छे से देख पाएँ। तो फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको थोड़ा सा, अरे यार ये जब तक लोड नहीं होगा तब तक मैं पॉज भी नहीं बढ़ा सकता। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा इसको। ठीक है, आपको इमेजेस साइड ढंग से क्लियर ना हो, अगर बहुत अच्छे से देखना है तो हमेशा एच डी व्यू देखना। ओके काफ़ी बड़ा डाटाबेस है, ऑलमोस्ट 2000 इमेजेस। जब तक इमेजेस लोड होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पेपर में क्या है। चलो हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, चलो बाद में देख लें। नहीं हुई, नहीं हुई, हो लग रहा है हो गई, हो गई।
पीसी है। वाओ कितने बढ़िया फीचर्स हैं। ये एक लाइन आपकी एक फेस के फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जितनी होंगी उतने ही आपको फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एग्जिस्टिंग कर दिया मैंने इसको गलती से, चलो ठीक है। और पीएलओ क्लासिफिकेशन टेक्निक लगाने के बाद यू विल गेट सम एरर। ओके, फ़ोन भी आ गया यार, चलो कोई बात नहीं, बाद में अटेंड कर लेंगे। पीएलओ ट्रेन, पीएलओ टेस्ट। तो मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू पाथ सेलेक्टेड विद सम फोल्डर, सेलेक्टेड फोल्डर, और मैं अगेन इसको पीएलओ क्लासिफिकेशन टेक्निक के साथ लगाऊंगा तो यू विल गेट रिजल्ट लाइक दिस। द सिमिलर रिजल्ट फॉर दिस डेटा सेट यू विल बी गेटिंग हियर। आप देख सकते हो, कहाँ पे गया हो, ये नहीं है, ये रहा। मैंने इस केस में 150 जो फीचर्स हैं वो यूज़ किए थे फॉर द क्लासिफिकेशन, एंड आई बी गेटिंग रिजल्ट 0.864। दैट मीन इट वैलिडेट द रिसर्च। ओके, तो I again say clear and I close all the existing diagram। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है आपने रन तो होते हुए देख लिया, पर काम भी देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे बनाया जाता है आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट GUI, ठीक है। एक पर्टिकुलर बटन के अंदर आपको पर्टिकुलर कोड लिखना होता है जिसके जब आप उसको प्ले करते हो तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस केस में आपका डाटा सेट यहाँ पे लोड हो रहा है। डाटा सेट की इमेजेस कॉल डॉट FIM इमेज, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ इमेज है उतनी बार आपका आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएंगी किस में, एक्सेस 1 में, ठीक है। आपको इमेज का डिस्प्ले थोड़ा और अच्छा चाहिए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, ठीक है, और अपने बैटर आउटपुट को भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब थोड़ा इमेज स्लो लोड हो रही हैं, ठीक है, और यू वुड बी एबल टू सी ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस हैं। आपका क्लासिफिकेशन टेक्निक इस तरह से काम करता है कि आपको पर्टिकुलरली पहले ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में डिवाइड करना होता है अपने क्लासीफायर को। ट्रेडिशनल क्लासीफायर ह्यूमन एज एस्टिमेशन में फ्रेंड्स इसलिए काम नहीं कर सकते थे क्योंकि तब हमारे पास मल्टीपल लेबल्स के करॉस्पॉन्डिंग क्लासिफिकेशन टेक्निक्स नहीं थी। लाइक आपके जो इनबिल्ट क्लासीफायर हैं नेब, बायस, SVM, वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ लेबल को क्लासीफाई नहीं कर सकते। SVM में फिर नया वर्जन आया है LLSVM जो ग्रुप्स ऑफ लेबल को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो यू कैन कॉल मी एट 8146105825। और अगर आपको ये सीखना भी है, वेल मैं सिखा तो रहा ही हूँ, बट अगर नहीं सीख पाए तो दोबारा सीखने के लिए ज़रूर दोबारा कॉल कर सकते हो। हाँ, एड्रेस वो नहीं, वो कॉल ही कर लेंगे। वेबसाइट विजिट कर लेना दोस्तों, आजकल डाउन हो रखी है। देखिए PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में इसमें कर रहा हूँ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के फीचर्स हैं, ठीक है। और अगर हमें PLO क्लासीफायर के आउटपुट देखना चाहो तो आई वुड बी गेटिंग आउटपुट लाइक 8.16, ठीक है। ये आउटपुट आपके इस पेपर के हैं। अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली फेसेस डाटा सेट के साथ ये आउटपुट, मतलब इसकी 150 अगर फीचर साइज डायमेंशन है तो 8.16 इसका ऑप्टिमम रिजल्ट है। अगर मैं PCA की जगह DCT लगाऊं और एक फर्दर एक क्लासीफायर ऐड कर दूं तो मेरा जो कुछ स्कोर है वो कुछ का ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज हो जाता है, 3.02253। और इस तरह से मैंने एक अनदर रिसर्चर की धज्जियाँ उड़ा दी। कोई बात नहीं दोस्तों, यू विल बी गेटिंग, आप मिल सकते हो सोर्स कोड को। और यहाँ पे आपके ये चीज़ें लगी हैं, ये आपका PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। UI टेबल आप यूज़ करते हो जब आपको डाटा को डिस्प्ले कराना होता है, और हमारे जो फीचर्स हैं वो प्रोजेक्ट्स में सेव हैं, वो फीचर्स हम UI टेबल के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं, और जो डिस्प्ले आप यहाँ पे देख रहे हो इस जगह पे, ठीक है। आपका क्रॉस वैलिडेशन से आपके ट्रेनिंग और टेस्ट सेट डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आपने ट्रेन टेस्ट सेट को अलग अलग डिवाइड किया, देयर आफ्टर आपने उनको पास कराया स्प्लिट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपका PLO ट्रेन
और प्रिडिक्टेड आउटपुट आया। उस प्रिडिक्टेड आउटपुट से आपने कुछ पैरामीटर एनालाइज किया कि किन पैरामीटर के थ्रू प्रिडिक्टेड आउटपुट बेस्ट आ रहा है, उन पैरामीटर से आपने अगेन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग की, और जब आप अगेन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करके जो रिजल्ट आता है वो आपका डिस्प्ले हो जाता है मिया की फॉर्म में यहाँ। ओके, मैं आपको एक ये स्क्रिप्ट आप ऐसे ही टाइप करोगे तो आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, आप यूट्यूब से इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, आपको जो टेक्स्ट शो करना होता है वो जो भी आपका टेक्स्ट आ रहा होता है उसको टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 की फॉर्म में शो कर देते हैं। ठीक है, हैंडल्ड और टेक्स्ट 3 स्ट्रिंग मिया, और आपका डिस्प्ले हो जाता है। मैं ये आपको अगेन रन करा के दिखाना चाहता हूँ आउटपुट। ठीक है, मैंने लोड की इमेज, लोड इमेजेस में आपको इमेजेस लोड होते ही दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने PCA लगाना है एंड देन PLO TCT प्रपोज्ड आउटपुट। ये इमेजेस आप मेरे फेसबुक ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज से भी गेट कर सकते हैं। नाम भूल गया, टाइम्स ऑफ न्यू जॉर्जी। हाँ, नहीं मैं ऐसे ही डालने वाला हूँ इस बार। ओके, तो फॉर अ टाइमिंग दोस्तों मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो आपको रिजल्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले होते हैं जिसमें और अलग अलग टाइप ऑफ रिजल्ट, मतलब अलग पैरामीटर आप एनालाइज कर सकते हो। आप इवेंचुअली इनकी क्लासिफिकेशन आउटपुट आपको इस फॉर्म में रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व के फॉर्म्स में भी गेट कर सकते हो। फॉर अ टाइम बीइंग गुड बाय।